वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है और वो कैसे कट करता है, कितने टाइप्स के कट थे उसके, कैसे कट करते हैं, और डिफरेंट एंजाइम्स हमने देखे थे कि उसमें आइसोसाइजोमर्स होते हैं, नियोसाइजोमर्स होते हैं, आइसोकोडोमर्स होते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 टाइप से कट कर रहा था, वहाँ पे ब्लंट एंड कट कर रहा था, स्टेगर्ड कट कर रहा था, और उसके हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे थे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे कट कर रहा है, कितने टाइप से कट करता है वो, ठीक है। और उसके डिफरेंट एंजाइम्स, उसके पार्ट्स देखे थे हमने कि वो आइसोसाइजोमर्स, नियोसाइजोमर्स, आइसोकोडोमर्स। आज हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, कि टाइप्स क्या होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को शॉर्ट फॉर्म में आरईबी लिख सकता हूँ। तो टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के क्या टाइप होते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को स्टूडेंट्स हम जनरली 3 टाइप्स में क्या करते हैं, हम कैटेगराइज करते हैं। टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम 3 कैटेगराइज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब उसके 3 जनरल टाइप्स है, टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड है, टाइप थर्ड है। अब वो किस बेस पे है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि उसका कि एंजाइम फैक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है, तीनों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, टाइप फर्स्ट को, टाइप सेकंड को, टाइप थर्ड को हम किस बेस पे डिवाइड करते हैं। एक तो एंजाइम फैक्टर, कि उन तीनों को कौन कौन से एंजाइम फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उनका कंपोजिशन क्या है, बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन, कि उनका कंपोजिशन क्या है, इस बेस पे भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। और उनको क्या क्या एंजाइम फैक्टर, क्या क्या कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन तीनों रेस्ट्रिक्शन कैटेगरीज को क्या क्या कोफैक्टर्स, क्या क्या एंजाइम फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और उस टारगेट सीक्वेंस का मैंने क्या बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है। उसको हम क्या बोल रहे थे, रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो उस टारगेट सीक्वेंस का नेचर क्या है, उसके बेसिस पे भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो द नेचर ऑफ टारगेट सीक्वेंस, कि उस टारगेट सीक्वेंस का नेचर क्या है, द नेचर ऑफ टारगेट सीक्वेंसेस, द नेचर ऑफ टारगेट सीक्वेंसेस। इन तीनों के बेसिस पे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या करते हैं, स्टूडेंट्स कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। हम 3 टाइप्स में उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। अब वो किस बेस पे करते हैं कि सबसे पहले कि उसको कौन कौन से एंजाइम फैक्टर्स, कौन कौन से कोफैक्टर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। भाई एंजाइम अगर होता है तो उसको काम करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, कोफैक्टर्स। उसको काम करने के लिए क्या चाहिए होगा, कोफैक्टर्स। तो उसको क्या क्या कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सेकंड, बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन, कि उनको हम कैटेगराइज करते हैं उनकी कंपोजिशन के बेसिस पे भी, ठीक है, कि उनका कंपोजिशन क्या है, तीनों टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, जिसके हम कैटेगराइज करते हैं टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। और थर्ड क्या है, द नेचर ऑफ टारगेट सीक्वेंस, कि इन तीनों का जो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड है, उनका टारगेट सीक्वेंस का नेचर क्या है, ठीक है। वो कट करते हैं तो कहाँ से कट करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। और वो सीक्वेंस क्या होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। वो क्या होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक रेस्ट्रिक्शन साइट को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करेंगे, वो रिकॉग्नाइज करेंगे, और वहां से क्या करेंगे, वो कट करेंगे। और कट भी कहाँ करेंगे, कि वो डीएनए कौन सी कंडीशन में होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है। तो इसके हम टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स देखते हैं हम इसके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, ठीक है। तो मैं एक टेबल बनाता हूं, इधर हम लिखेंगे कैरेक्टर, कि कौन कौन से कैरेक्टर के बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। ये है टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये टेबल बना लीजिएगा स्टूडेंट आप। ये टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है। और ये टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, टाइप थर्ड। तो मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को 3 टाइप्स में क्या कर रहा हूँ, कैटेगराइज कर रहा हूँ, ठीक है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। और वो हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, कि
उनको क्या क्या कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और उनका कंपोजिशन क्या है और नेचर क्या है उस टारगेट सीक्वेंस का जिसको वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उस पर वो क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर लेता हूं मैं, पहला कैरेक्टर होगा नेचर ऑफ एंजाइम। पहला कैरेक्टर क्या होगा, नेचर ऑफ एंजाइम, कि वो एंजाइम किस नेचर के हैं, ठीक है। नेचर ऑफ एंजाइम टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। तो टाइप फर्स्ट पहला कैरेक्टर हम क्या लेंगे, ये एक टाइप का डिफरेंशिएशन भी है नेचर ऑफ एंजाइम, कि इस एंजाइम का नेचर क्या होता है। तो टाइप फर्स्ट क्या होता है, बाईफंक्शनल एंजाइम। टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, बाईफंक्शनल एंजाइम। बाईफंक्शनल एंजाइम क्या है, ये बाईफंक्शनल एंजाइम्स। अब बाईफंक्शनल एंजाइम का मतलब क्या है कि इसमें एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज एक्टिविटी दोनों पाई जाएगी। बाईफंक्शनल का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसमें बोथ एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एक्टिविटी मीन्स ये दोनों एक्टिविटी देखेगा, बोथ एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, नेचर ऑफ एंजाइम। इसके बेसिस पे टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, बाईफंक्शनल एंजाइम। बाईफंक्शनल एंजाइम का मतलब क्या है कि इसके पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होगी और मिथाइलेज एक्टिविटी भी होगी, बोथ एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एक्टिविटी, ठीक है। इसके पास मिथाइलेज एक्टिविटी भी होगी और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होगी। ये क्या है, बाईफंक्शनल एंजाइम, ठीक है। तो बाईफंक्शनल का मतलब क्या हुआ कि इसके पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है और इसके पास क्या है, मिथाइलेज एक्टिविटी भी है, ठीक है। अब जो टाइप सेकंड होता है वो क्या होता है, यूनिफंक्शनल। लेकिन टाइप थर्ड की बात करता हूं मैं, ये भी क्या होता है, बाईफंक्शनल एंजाइम। तो बाईफंक्शनल अगर एंजाइम है तो हम क्या बोलेंगे इसको कि बोथ एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एक्टिविटी, मींस इसके पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी रहेगी और मिथाइलेज एक्टिविटी भी रहेगी। तो बोथ एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एक्टिविटी तो टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड का जो नेचर ऑफ एंजाइम है वो क्या है, बाईफंक्शनल एंजाइम दोनों का, मींस दोनों में एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज एक्टिविटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दोनों में एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी रहेगी और मिथाइलेज एक्टिविटी भी रहेगी। लेकिन जो टाइप सेकंड होता है वो क्या होता है, यूनिफंक्शनल एंजाइम होता है। ये ध्यान रखना, जो टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है यही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो टाइप सेकंड जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये यूनिफंक्शनल एंजाइम होता है। ये क्या होता है, यूनिफंक्शनल एंजाइम। इसका मतलब क्या है कि इसके पास सेपरेट एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी और सेपरेट क्या होगी, मिथाइलेज एक्टिविटी होगी, ठीक है। सेपरेट एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी इसके पास एंड सेपरेट मिथाइलेज एक्टिविटी होगी, ठीक है। दोनों एक्टिविटी क्या होगी इसके पास, सेपरेट होगी। मींस जो टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो क्या है, यूनिफंक्शनल एंजाइम। मींस इसके पास सेपरेट एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी रहेगी और सेपरेट क्या रहेगी, मिथाइलेज एक्टिविटी। दोनों एक्टिविटी जो होगी एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज एक्टिविटी वो क्या रहेगी, सेपरेट रहेगी। और जो बाईफंक्शनल एंजाइम है, टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड क्या बाईफंक्शनल एंजाइम है, मींस दोनों एक्टिविटी इसमें साथ रहेगी, एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज एक्टिविटी। लेकिन जो टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या है, यूनिफंक्शनल एंजाइम। मींस वो सेपरेट एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज एक्टिविटी क्या रखता है, वो सेपरेट रखता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने देखा नेचर ऑफ एंजाइम्स। अब हम सेकंड कैरेक्टर की बात करते हैं। तो सेकंड कैरेक्टर में क्या होगा कि उसकी प्रोटीन सब यूनिट कितनी होती है, ठीक है। सेकंड में हम देखेंगे कि उसकी जो प्रोटीन सब यूनिट्स होगी वो कितनी होगी, ठीक है। प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेकंड कैरेक्टर हम लेते हैं यहां पे प्रोटीन स्ट्रक्चर। क्या लेंगे हम, प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो टाइप फर्स्ट होता है वो बना होता है 3 डिफरेंट सब यूनिट से। फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो 3 डिफरेंट सब यूनिट से क्या होगा, मिलके बना होगा, ठीक है। जो टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा वो 3 डिफरेंट सब यूनिट से क्या होगा, मिलके बना होगा। और जो टाइप सेकंड होगा उसके पास 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स होगी,
इसके पास क्या होगी, 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स। जो टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज होगा उसके पास क्या होगी, 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स। और जो टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज होता है उसके पास 2 डिफरेंट क्या होगी, 2 डिफरेंट सब यूनिट्स। इसके पास 2 डिफरेंट क्या रहेगी, सब यूनिट्स। तो हम सेकंड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर की, तो जो टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज होता है वो 3 डिफरेंट सब यूनिट का बना होता है। वो किसका बना होगा, टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज वो 3 डिफरेंट सब यूनिट का बना होगा। टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज की हम बात करते हैं तो वो 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स का क्या होगा, बना होगा। और टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज की बात करते हैं तो ये 2 डिफरेंट सब यूनिट्स का क्या होगा, बना होता है। अब टाइप थर्ड की अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर की तो क्या लेंगे हम, कोफैक्टर कि कि इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज को कौन कौन से कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है भाई, किसी भी एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए होगा, कोफैक्टर। ठीक है, तो थर्ड कैरेक्टर लेते हैं हम कोफैक्टर रिक्वायरमेंट। कोफैक्टर रिक्वायरमेंट, कोफैक्टर रिक्वायरमेंट जो टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज होता है इसको काम करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एटीपी और मैग्नीशियम। एटीपी और मैग्नीशियम। ठीक है, जो टाइप कोफैक्टर रिक्वायरमेंट की अगर बात करते हैं, थर्ड कैरेक्टर लेते हैं तो टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, एटीपी और मैग्नीशियम। क्या क्या चाहिए होगा, एटीपी और मैग्नीशियम। ठीक है, और टाइप थर्ड को भी क्या चाहिए होगा, एटीपी और मैग्नीशियम। टाइप थर्ड को भी एटीपी और मैग्नीशियम चाहिए। तो टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज और टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज दोनों को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, एटीपी और मैग्नीशियम। ठीक है, दोनों को काम करने के लिए क्या चाहिए होगा, मैग्नीशियम। लेकिन टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज होता है इसको काम करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो एटीपी रिक्वायरमेंट्स। टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज को काम करने के लिए यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नो एटीपी रिक्वायरमेंट्स इन टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज के लिए। ठीक है, इसको केवल काम करने के लिए क्या चाहिए होगा, मैग्नीशियम। टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज को काम करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीशियम। तो कोफैक्टर रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज को काम करने के लिए, टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड दोनों को काम करने के लिए एटीपी और मैग्नीशियम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज को काम करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीशियम की। ठीक है, टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज को काम करने के लिए सिर्फ क्या होगी, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब फोर्थ हम बात करते हैं क्लीवेज। जो मैंने बताया था नेचर ऑफ टारगेट सीक्वेंस कि इनकी टारगेट सीक्वेंस का नेचर क्या होता है, तो फोर्थ पॉइंट होगा यहाँ पे क्लीवेज। ठीक है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि क्लीवेज साइट। तो फोर्थ कैरेक्टर क्या होगा यहाँ पे, क्लीवेज साइट। अब क्लीवेज साइट की बात करते हैं तो टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज रैंडमली कट करता है। ये क्या करेगा, रैंडम कट। रैंडम कट का मतलब होगा ये कहीं भी कट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, रैंडम कट करेगा अप टू 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक है, जो टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज होता है वो रैंडम कट करता है। रैंडम कट मतलब वो कहीं से भी क्या करेगा, कट करेगा, लेकिन वो जो रेस्ट्रिक्शन साइट होगी उससे 1000 बेस पेयर दूर क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होगी उससे 1000 बेस पेयर दूर क्या करेगा, वो कट करेगा। लेकिन वो कट क्या करता है, रैंडमली कट, मीन्स वो कहीं भी क्या कर सकता है, कट कर सकता है। ठीक है, अब ये जो टाइप थर्ड होता है ये क्या करेगा, ये 3 प्राइम रेस्ट्रिक्शन साइट से दूर कट करेगा, फार टू 3 प्राइम रेस्ट्रिक्शन साइट्स। ये 3 प्राइम रेस्ट्रिक्शन साइट से क्या करेगा, दूर कट करेगा। ठीक है, अब ये रैंडम कट करेगा 1000 बेस पेयर अवे रेस्ट्रिक्शन साइट से, और ये क्या करेगा, 3 प्राइम रेस्ट्रिक्शन साइट से क्या करेगा, ये दूर कट करेगा। कौन, टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज। और जो टाइप सेकंड होगा ये इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो जो टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज होता है वो कहां कट करेगा, रेस्ट्रिक्शन साइट्स के ऊपर, या तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स में कट करेगा या उसके पास में क्या करेगा, वो कट करेगा। तो मैं लिख सकता हूं एट और नियर रेस्ट्रिक्शन साइट्स,
एट और नियर रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो टाइप सेकंड ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो ये जो एंजाइम होता है ये या तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे क्या करता है, कट करता है, या फिर उसके पास क्या करेगा, ये कट करेगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एट और नियर रेस्ट्रिक्शन साइट्स, मींस या तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे कट करेगा या फिर इसके नियर ये क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे क्या करेगा, कट करेगा। तो इस हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज को कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरी में, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज। और किस बेसिस पे करते हैं कि उनका कंपोजिशन क्या है, बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन, कि उनका कंपोजिशन क्या है और उनको कोफैक्टर्स की क्या क्या कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और थर्ड किस बेस पे करते हैं कि नेचर क्या है टारगेट सीक्वेंस का, उस टारगेट सीक्वेंस का नेचर क्या है। ठीक है, तो कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो पहला कैरेक्टर हमने क्या लिया था, नेचर ऑफ एंजाइम। तो टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, बाई फंक्शनल एंजाइम होते हैं। मींस दोनों के पास दोनों क्या रखेंगे, एंडोन्यूक्लियेज और मिथाइलेज एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन जो टाइप सेकंड होती है वो क्या होता है, बाई फंक्शनल एंजाइम, मींस इसके पास सेपरेट एंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी पाई जाएगी, अलग और अलग मिथाइलेज एक्टिविटी पाई जाएगी। ठीक है, अब सेकंड हम लेते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो जो टाइप फर्स्ट होता है वो 3 डिफरेंट सब यूनिट का क्या होता है, मिलके बना होता है। और जो टाइप सेकंड होता है वो 2 आइडेंटिकल सब यूनिट का क्या होगा, बना होगा। और जो टाइप थर्ड होगा वो 2 डिफरेंट सब यूनिट का क्या होगा, बना होगा। और कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो कोफैक्टर क्या क्या चाहिए होता है, टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड दोनों को काम करने के लिए एटीपी और मैग्नीशियम की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन टाइप सेकंड को एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है काम करने के लिए, उसको क्या चाहिए, ओनली मैग्नीशियम। ठीक है, और क्लीवेज साइट की बात करते हैं, जो टाइप फर्स्ट होगा वो क्या करता है, रेंडमली कट करता है, मींस वो 1000 बेस पर अवे कट करेगा फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन साइट से। और जो टाइप सेकंड होता है वो या तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, और या फिर वो क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन साइट्स के नियर कट करेगा। और जो थर्ड होता है वो क्या करता है, 3 प्राइम रेस्ट्रिक्शन साइट से दूर क्या करेगा, वो कट करेगा। तो उसके एग्जांपल लिख लो। टाइप फर्स्ट का क्या है, इकोबी। टाइप फर्स्ट का जो एग्जांपल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो कौन होता है, इकोबी। ठीक है, अब सेकंड का क्या होगा, इको आर फर्स्ट। ये नामकरण मैंने बताया था कि इस्चीरिचिया क्या है, ये जीनस से लिया हमने, ये क्या है, जीनस इस्चीरिचिया। ये सीओ को हम क्या बोलेंगे, कोलाई। ये दो कहां से लिया है, स्पीसीज से। ये 2 लेटर कहां से लिए हमने, स्पीसीज से। ये हमने लिया जीनस से, ये हमने लिए 2 लेटर स्पीसीज से। और ये क्या है, स्ट्रेन। ये क्या है, स्ट्रेन। और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी जिसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका नेमिंग करते हैं। अगर इकोआर 1 जो पहला एंजाइम बनाया तो उसको हमने इकोआर 1 बोल दिया, अगर हम दूसरा एंजाइम बनाए तो उसको सेकंड बोल सकते हैं, थर्ड बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे लेबोरेटरी में इसका हम क्या करते जाते हैं, नेमिंग करते जाते हैं। तो पहले टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का जो एग्जांपल है वो क्या है, इकोबी। क्या है, इकोबी। और जो टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का जो एग्जांपल है वो क्या है, इकोआर1। और जो टाइप थर्ड है उसका जो एग्जांपल है उसका क्या है, इकोपी1। तो ये थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के टाइप्स। ठीक है, थैंक्स, अगली क्लास में मिलते हैं।